नमस्कार साथियों, मैं पंकज आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से किसी भी तरह का डाउट्स हो, उस सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाएँ। और अगर आपको किसी भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो इससे रिलेटेड एक मेरा छोटा सा वीडियो है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर में हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करना है दो संख्याओं के बीच, दो धनात्मक पूर्णांक, दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है 135 और 225 के बीच। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 225 हमारा बड़ा है, 225 ग्रेटर देन 135। 225 बड़ा है किससे? 135 से। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से स्टेप वन में हम लोग 225 और 135 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करने जा रहे हैं। तो स्टेप वन हमारा होगा 135 से भाग देंगे, छोटा है 225 बड़ा है तो 225 में भाग देंगे। तो 135 से कितना बार में भाग जाएगा? दो बार में भाग नहीं जाएगा क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा। 135 का डबल करेंगे तो 100 का डबल 200, 35 का डबल 70 यानी 270 हो जाएगा। इस चलते एक बार भाग जाएगा। एक बार में 135, 225 में 135 घटाएंगे तो 5 में 5 0, 2 में से 3 9, तो हमारा क्या आया? 90 आया। हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाए 225 और 135 के बीच। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आया? 90। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में शेषफल देख रहे हैं कि 0 हमारा नहीं आया, यानी r हमारा चूंकि r बराबर 0 नहीं है, यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 नहीं है। इसलिए हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि 90 और 135 के बीच हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। हमारा जो पहला भाजक था अबर में वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल हमारा भाजक बन जाएगा। तो चलिए इसको हम भाजक बना दिए और 135 को भाज्य बना दिए। दूसरा स्टेप, अगर हमारा यह शेष 0 हो जाता तो हमारा एचसीएफ यही हो जाता, मगर यहाँ शेष देख रहे हैं कि 0 नहीं आया। हम तब तक इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जब तक हमारा शेष नहीं आ जाता है 0। तो 90 से भाग देंगे तो 90 दूना 180, दो बार में ज्यादा हो जाएगा तो एक बार, तो 90। अब इसको घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 गया 4, 45। तो हम दूसरा स्टेप में भी देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया। तो दूसरा स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं? 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। चूंकि r बराबर यहां भी 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम तीसरा स्टेप में चले जाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा 45 और 90 के बीच हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो हमारा 45 को बना देंगे भाजक और 90 को बना देंगे भाज्य। तो 45 से भाग जाएगा 90 में दो बार, तो 45 दूना 90। अब घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आया? 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 45 और 90 के बीच लगाए हैं तो 90 बराबर लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0। तो 90 बराबर
45 गुने 2 प्लस 0। तो ये हमारा क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 है इसलिए HCF 135, 225 इस दोनों संख्याओं का HCF हमारा अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक 45 है, तो अंतिम भाजक यानी 45 आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा HCF ज्ञात करना 196 और 38,220 के बीच इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से, तो इसलिए 38,220, 196 के बीच यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर इन दोनों के बीच यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग 196 से भाग देते हैं 38,220 के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर 196 का डबल करेंगे तो 382, यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट जब हम लेंगे तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं 2 बार गुना करके, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 और 1 3, 392 हो गया। जबकि हमको यहाँ 382 चाहिए तो कितना बार भाग जाएगा, 1 बार। तो 1 बार में 196, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, यहाँ बच गया 7, 7 17 में से 9 गया 8, 8 2 में से 1 गया 1, तो 186 हो गया। 186 इससे छोटा है, इस चलते हमको 2 यहाँ आ जाएगा। जब 2 उतारेंगे तो 196 से हमको भाग देना 1862 में, तो कितना बार जाएगा, 1 से 900, तो आराम से 9 बार जाएगा क्योंकि 100 का 9 गुना 9 कब तक पहाड़ा पड़ेंगे तो 996, तो हमारा 1800 से छोटा ही रहेगा। इस चलते हम 196 को 9 बार देंगे तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, 8 9 और 8 9 और 8 17, तो 17 64, 17 64 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 15 में से 6 गया 9 और यहाँ से 7 बचा, 7 में 7 गया 0 0। अब यहाँ से हम 0 उतारेंगे तो अभी कितना बार में जाएगा, तो ये 196 से हम देखेंगे 9 बार, तो 5 बार जाना चाहिए। तो 6 पचे 23 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 4 9। हम यहीं से सोचे कि 5 बार कैसे जाएगा, तो देखिए 9 पचे 45 आ रहा है तो 4 हासिल जाएगा, तो 5 4 9 आना चाहिए, इसलिए हम 5 बार देंगे। तो सेकेंड बार 9 बार गया था, उसके बाद फिर 5 बार, तो 5 बार में कितना आया 980। अब घटेगा तो क्या आ गया, शेषफल हमारा क्या 0। तो हम जब 196 से भाग दिए इसमें तो 195 बार भाग गया और शेषफल क्या बचा 0। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा शेषफल क्या आ गया 0। इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा क्या कहलाएगा 196। तो क्या लिख सकते हैं हम 38,220 बराबर लिख सकते हैं 196 गुने 195 प्लस 0। चूंकि R हमारा क्या है, शेषफल 0 है, इसलिए HCF जो होगा HCF 196, 38,220 के जो HCF होगा वो हमारा क्या कहलाएगा 196 आएगा। तो यही हमारा HCF 867 और 255 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले नंबर हम देख पा रहे हैं कि 867 हमारा बड़ा है किससे 255 से। तो अब यहां हम इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने, तो 255 से भाग देंगे 867 के ऊपर, तो कितना बार जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाना चाहिए। तो 255 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1,
5 तिया 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो कितना है 765, तो 3 बार गया तो 765, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से कुछ हासिल भी जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा 8 से, इस चलते 3 बार जाएगा। और जब घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ कितना बच गया, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 8 में 7 गया 1, तो 102 हमारा शेष यहाँ 0 नहीं आया। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 जो है हमारा स्टेप 1 867 और 255 के बीच यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका से 867 बराबर 255 गुने 3, 255 गुने 3 प्लस शेषफल। तो यहां हम देख पा रहे हैं चूंकि r बराबर 0 नहीं आया, r बराबर 0 शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग सेकेंड स्टेप लगाना पड़ेगा। स्टेप सेकेंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 255 और 102 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाने पर, या हम स्टेप सेकेंड करके डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि हम शुरू में लिख चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर। हर एक स्टेप में हम यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका का यूज कर रहे हैं। अब 102 से हम जब भाग देंगे किसमें 255 में, तो कितना बार जाएगा 100 का डबल 200, 2 बार तो फिक्स जाएगा तो 204 आएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 5 51, फिर देखिए हमारा शेष 0 नहीं आया, तो हम यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे 255 और 102 के बीच लगाए हैं तो 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। तो यहाँ फिर हम देख रहे हैं चूंकि r जो हमारा शेषफल वो 0 नहीं आया, इसलिए हमें फिर थर्ड स्टेप लगाना होगा। तो थर्ड स्टेप में हम 51 को किससे भाग देंगे, इस थर्ड स्टेप लगाना होगा, और थर्ड स्टेप में 51 से भाग देंगे किसमें 102 में, 2 से 102 आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा शेष 0, शेष 0। तो हमारे एचसीएफ क्या हो जाएगा 255 और 867 का 51, अंतिम भाजक यही है जो हमारा शेषफल 0 कर दे रहा है। तो हमारा स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप थर्ड जो हो जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। चूंकि r हमारा यहाँ क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए एचसीएफ जो हो जाएगा 867 और 255 के बीच वो हमारा 51 हो जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कम। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होते हैं, जहां q क्या है कोई भी पूर्णांक संख्या रहेगा। कह रहा है इसका मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे, विषम पूर्णांक संख्या रहे, धनात्मक विषम पूर्णांक, उसे हम इसी 3 रूप में लिख सकते हैं। निश्चित रूप से इस 3 रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक 25 है, एक 27 है, 29 है, कोई भी विषम मान लीजिए, उसको फिक्स इन 3 रूप में किसी न किसी एक रूप में जरूर लिख पाएंगे। जैसे इसे हम 6q + समथिंग, यानी या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, ये 3 में से कुछ भी होगा। तो जैसे 6q के जगह में कोई पूर्णांक यानी 4 ले लिए, 6 × 24 और 1 25, यानी इसे 6q + 1 के रूप में हम लिख पा रहे हैं। उसी तरह इसे देखेंगे 6 × 4 + 3, 6 × 24 और 3 27, तो 6q + 3 के रूप में हम लिख लिए। उसी तरह इसे हम देखेंगे तो 6 × 24 + 5 यानी 6q + 5 के रूप में लिख पा रहे हैं। इस तरह से कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए, उसे हम निश्चित रूप से 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख पाते हैं। आइए इसे हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम मानेंगे 2 पूर्णांक संख्या। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b बराबर 6 है। b को 6 इसलिए माना है क्योंकि हमको 6 के रूप में लाना है।
तो b बराबर 6। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो है हमारा वो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा रहेगा, लेकिन हम यहाँ b के जगह में 6 माने हैं, इस चलते हम लिख सकते हैं 6q प्लस आर। तो r जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और b के जगह में 6 है तो 6 से छोटा। तो r जो होगा या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 5, लेकिन 6 से छोटा, इस चलते 5 तक। तो टोटल हमारे पास कितना केस बन रहा है, 6 केस बन रहा है। तो इस प्रकार a का 6 वैल्यू हम पा रहे हैं। a बराबर 6q, जब r के जगह में 0 रखेंगे, या 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4। उसी तरह r के जगह में हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6q प्लस 5। जब r के जगह में 0 1 2 3 4 5 रखे तो हमें a का 6 मान मिला, 6 वैल्यू मिला। तो चाहे तो हम बारी बारी से सभी को लेकर के 6 केस लेकर के सम और विषम दिखा सकते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्या है, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम संख्या है। लेकिन हम केवल 3 ही को लेकर प्रूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा 3 में काम चल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले नंबर लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 1। अब इसे हमें विषम दिखाने का कोशिश करना है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3q लिख पा रहे हैं प्लस 1। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 3q, q हमारा कोई पूर्णांक है, उस 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक के साथ हम पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमारा पूर्णांक ही आएगा, एक नया पूर्णांक आएगा, उसे हम m लिख दिए प्लस 1। उसी प्रकार अब हम a बराबर 6q प्लस 3 को ले रहे हैं। अब इसे भी हम व्यक्त करेंगे, सम या विषम के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे भी देखेंगे q हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक के साथ 3 यानी पूर्णांक है, भी पूर्णांक का गुना प्लस पूर्णांक का जोड़, तो ये भी हमारा एक नया पूर्णांक आएगा। इसे हम क्या मान ले रहे हैं, 2m प्लस 1। यहाँ भी m कोई पूर्णांक है, m एक पूर्णांक, और यहाँ भी m एक पूर्णांक है। उसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 5 ले रहे हैं, इसे भी हम क्या लिखेंगे, 6q प्लस 4 प्लस 1। अब इन दोनों से 2 आसानी से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे भी ये हमारा पूर्णांक संख्या कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए इसके जगह में भी हम m लिख दिए प्लस 1, m एक पूर्णांक। तो हम इस देख पा रहे हैं इस तीनों को जब हम ओपन किए और इसे देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है, लेकिन शेष 1 बच रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन शेष 1 बच रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन शेष कितना बच जा रहा है, 1। तो इस प्रकार से हम इन तीनों संख्या को विषम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 2 से भी भाग जाती है और शेष 1 बच जाती है तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगी, विषम होगी। इसी प्रकार से अगर हम 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को ओपन करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि 2m के रूप में आ जाएगा। तो उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या दिख गया, विषम। तो हम लिखेंगे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये सभी 2 से विभाजित नहीं हो
रहे हैं, 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये सभी विषम संख्या है। ये सभी विषम संख्या है, अतः सभी विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।